चुनाव भादुगढ़ में भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए और यहाँ पर बात की जाए प्रतिशत की तो लगभग 58% मतदान यहाँ पर किया गया। हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ पर प्रतिशत जो है वो लगभग 70 से ऊपर जाएगा, लेकिन जो हालात ये रहे कि उसके बावजूद यहाँ पर जो 58% ही केवल यहाँ पर वोटिंग हो पाई। कैथल नगर परिषद के चेयरपर्सन व पार्षदों के लिए आज मतदान जो सुबह 7 बजे शुरू हुआ था, शाम को 6 बजे ख़त्म हो गया और अब उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम मशीनों में बंद हो चुका है। ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच RKSD कॉलेज में भेजा जा रहा है, जहां 22 जून को मतगणना होगी और उसके बाद पता चलेगा कि कैथल में चेयरपर्सन का ताज किसके सर पर सजा। कैथल में लगभग 75% के करीब मतदान हुआ है और आज प्रशासन द्वारा इस मतदान को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध भी किए गए थे। सुचारू रूप से मतदान होने का सूचना है। कैथल से MH प्राइम के लिए राजीव परुख। रतिया नगर पालिका प्रधान पद व पार्षद पदों के लिए आज चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त हो गया। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था और 6 बजे समाप्त हो गया। सभी प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई। 22 तारीख को पता चलेगा कि शहर नगर पालिका चेयरपर्सन कौन बनता है। वहीं आपको बता दें कि शांतिपूर्वक मतदान रहा और प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 26,336 मतदाताओं के बीच 20,097 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था और 22 तारीख को पता चलेगा शहर का बादशाह कौन बनता है और किसके हाथ में नगर पालिका की बागडोर आती है। अशोक ग्रोवर, MH1 न्यूज, रतिया। 75% पोलिंग के साथ मतदान खत्म हो चुका है। वहीं उम्मीदवार हैं चेयरमैन पद के, उनकी भाग्य अब ईवीएम में बंद हो चुका है। अगर देखा जाए तो दो पूर्व विधायक और एक विधायक की जो किस्मत है वो दांव पे लगी हुई है, क्योंकि वो पूरी सपोर्ट के साथ लगे हुए थे अपनी जीत के साथ। हालांकि सभी उम्मीदवार अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हमें जीतेंगे, पर आने वाला समय जो 22 तारीख है वही बता पाएगा कि किसकी जीत पक्की होगी, कौन खुशी मनाएगा और कौन चुप करके घर बैठ जाएगा। MH1 से पुलिस। निकाय चुनाव को लेके हरियाणा में वोटिंग जो है समाप्त हो चुकी है। सुबह 7 बजे लंबी कतारें जो है पोलिंग बूथ के बाहर लगी थी। बड़ी संख्या में जो है मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। करनाल में भी पोलिंग बूथों के बाहर बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचे थे। बात अगर करें करनाल की, करनाल में 80,000 के करीब जो है मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। वही बात करें तो 96 पोलिंग बूथ करनाल में बनाए गए थे। तकरीबन 21 जो है संवेदनशील और 6 के करीब जो है अति संवेदनशील बूथ थे। फिलहाल की बात करें तो फिलहाल करनाल में ऑलमोस्ट जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है चुनाव संपन्न हो गया है। बात करें 22 जून की तो 22 जून को नतीजे आने हैं। फिलहाल नतीजों में पता चल सकेगा आखिर जीत का सेहरा किसके सर सजा। वहीं बात करें तो ईवीएम को अब से कुछ ही देर बाद जो है स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, वहाँ पे जो है कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच वहाँ ईवीएम को रखा जाएगा। 22 जून को सुबह 8 बजे से ही जो है मतगणना शुरू होगी और नतीजे तकरीबन 3-4 घंटे में साफ हो जाएगा कि आखिर जीत का सेहरा किसके सर सजेगा। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। लाडवा नगर पालिका का आज चुनाव था। मतदान हो चुका है और 72% मतदान लोगों ने किया है और अब सभी की किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो चुकी है। लाडवा के अंदर 15 वार्ड हैं और 15 वार्ड के अंदर 54 उम्मीदवार पार्षद के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पर 5 उम्मीदवार चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं। सभी की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो गई। 22 तारीख को मतगणना होगी। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी और उसके बाद ही निर्णय हो पाएगा कि कौन पार्षद बनता है और कौन चेयरमैन बनता है। यह उनकी किस्मत पर अब निर्भर है। शांतिपूर्वक मतदान रहा। किसी प्रकार की भी कोई ऐसी वैसी घटना वहां पर नहीं घटी है और अब देखने वाली बात होगी कि लाडवा के चेयरमैन का ताज जो है किसके सिर बनता है और पार्षद का ताज किसके सिर पर बनता है। लाडवा से MH1 न्यूज के लिए विजय काम्बोज।
सेना की तैयारी कर रहे हैं नौजवानों में जो अग्निपथ स्कीम है उसको लेके बहुत रोष बरकरार है। आज 3 दिन हो चुके हैं, लगातार प्रदर्शन जारी है। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो करीब 29 FIR दर्ज करी जा चुकी हैं, 340 लोगों के खिलाफ ये FIR हो चुकी है। इसके अलावा बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान उठाना पड़ा है तो वो है रेलवे महकमे को। हम लोग इस वक्त खड़े हैं चारबाग स्टेशन पर, आपको दिखाएं अगर तस्वीरें तो यहाँ पे देखेंगे कि कई गाड़ियाँ हैं जो रद्द हैं। जो बोर्ड है वो आप देख सकते होंगे, जितनी लाल रंग से दिखाई पड़ रही हैं वो सभी गाड़ियाँ रद्द कर दी गई हैं। नॉर्दर्न रेलवे में करीब करीब 40 ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनको कि रद्द कर दिया गया है। कारण है कि पिछले 3 दिनों से लगातार आगजनी की घटनाएं जो हैं और तोड़फोड़ की घटनाएं जिस तरीके से रेलवे में हो रही हैं उसको लेकर रेलवे प्रशासन सतर्क हो गया है, क्योंकि इन प्रदर्शनों की वजह से रेलवे को कई करोड़ों का घाटा हो चुका है। अब चूंकि बिहार जो है और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो कुछ भाग है वहाँ पर ऐसे प्रदर्शन जो हैं वो रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यात्रियों की अपनी मजबूरियाँ हैं, उनको ट्रैवल करना है, क्योंकि जो भारतीय रेल है वो एक ऐसा माध्यम है जो सबसे ज़्यादा सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो देख सकते होंगे यहाँ पे जो वेटिंग का टाइम है, जो लोग वेट कर रहे हैं उनकी भी संख्या और तादाद काफ़ी अच्छी खासी है। तो ये तस्वीरें जो हैं वो चारबाग स्टेशन से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं उनके रद्द होने की वजह से लोग जो हैं भीड़ यहाँ बढ़ती जा रही है स्टेशन के ऊपर। उसके अलावा अगर बात करें अग्निपथ योजना की तो केंद्र सरकार ने राहत देने की कोशिश ज़रूर करी है। सरकार की तरफ से अब तक करीब 5 ऐसी पॉइंट हैं जिनको लेकर राहत दी जा चुकी है, चाहे वो उम्र सीमा में हो या अन्य एजेंसियों या अन्य स्टेट गवर्नमेंट्स में भर्ती को लेकर हो, इनका भी जिक्र किया जा चुका है। साथ ही साथ सरकार ने यह भी साफ किया है कि आप प्रदर्शन जो हिंसक कर रहे हैं उनको रोकिए और बातचीत करने के लिए आइए। अगर ज़रूरत होगी तो हम इसमें और भी अमेंडमेंट करेंगे। अब देखना होगा नवयुवक जो हैं वो कब इन बातों को सुनते हैं और अपने हिंसक प्रदर्शनों पर रोक लगाते हैं। कैमरा पर्सन सलीम के साथ अमित पाठक, MH1 न्यूज़, लखनऊ। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ लुधियाना और जालंधर में विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अमृतसर से 4 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, जबकि 3 ट्रेनें 1 से 2 घंटे की देरी पर पहुंची। इसके कारण करीब 4000 मुसाफिरों को वापस लौटना पड़ा। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर RPF और GRP की 55 टीमों को तैनात कर दिया गया है। वहीं अमृतसर पुलिस हर चौराहे हर सड़क पर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को शांति का संदेश दे रही है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू की गई है, जिसका नौजवान लगातार विरोध कर देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार अपना फैसला वापस लेती है या फिर नौजवान इसी तरह देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ ध्यानचंद, MH1 प्राइम, अमृतसर। हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा आज एक्शन मोड में नजर आए। फरीदाबाद और पलवल के यमुना के किनारे आज खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ग्रामीणों की शिकायत पर औचक निरीक्षण किया। वहीं अधिकारियों को निर्देश देते हुए खनन मंत्री ने कहा कि अगर रेत चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं या इस तरह की घटनाएं होती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ खनन मंत्री ने कहा कि सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान इन रेत चोरी करने वालों की वजह से होता है, जिस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, कुछ समय पहले ही ग्रामीण खनन मंत्री मूलचंद शर्मा से पास पहुंचे थे शिकायत लेकर, रेत चोरी को लेकर, जिसके बाद आज औचक निरीक्षण करते नजर आए खनन मंत्री मूलचंद शर्मा।